मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि तुम लोग सपने में भी नहीं सोच पाओगे। ठीक 5 बजे तुम लोग प्रकोप देखोगे कि प्रकोप होता क्या है। ये दुर्गा माँ का प्रकोप नहीं होगा, ये प्रकोप होगा बिजनेसमैन विनोद आचार्य का। अपने परिवार वालों को इस पापा की चाल के शिकार तो नहीं होने दूंगी मैं। कुछ भी करके मुझे इनका असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा। रानी सा की वजह से मूर्ति महल में लानी पड़ी, नहीं तो अब तक मंदिर बनना शुरू हो जाता और सारे वीरगढ़ के वासी माता रानी के दर्शन कर लेते। प्रजा वंचित है माता रानी के दर्शन से। जल्दी कोई फैसला लीजिए। माता रानी की जय, माता रानी की जय, माता रानी की जय। जय हो माता रानी। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। माता रानी की जय, माता रानी की जय। अब आप सभी लोग माता रानी को माला चढ़ाएंगे। लाइए, माला लाइए। माता रानी की जय। रानी साहब आरती के लिए आइए। माता रानी मुझे रास्ता दिखाइए ताकि मैं इस ढोंगी बाबा की असलियत बाहर ला पाऊं। सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हे देवी माँ, अपनी लीला से जीत सच की होने देना। लोगों की आंखों से अंधविश्वास का पर्दा हटा के उन्हें अपनी ममता की छाया देना माँ। जयकारा शेरा वाली दा, भोल साचे दरबार की जय। अब सभी लोग एक एक करके आएंगे और माता रानी को भोग लगाएंगे। माता रानी की जय, माता रानी की जय। अब आप सभी लोग एक एक करके आइए और प्रसाद लीजिए।
ये क्या हो गया? माता रानी की मूर्ति कहाँ चली गई? कौन चोर है? कौन नास्तिक है? माता जी की मूर्ति किसने चुराई? इस चुईया रिमझिम के अलावा यहाँ कोई नास्तिक नहीं है। इसी ने पाप किया होगा, पापन कहीं की। बाबा जी ऐसा मत बोलो प्लीज। ये ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बात कभी कोई गलत हो ही नहीं सकती। आप लोगों के सामने माता जी की मूर्ति चोरी हुई है ना? रुकिए, अब माता जी खुद संकेत देंगी कि कौन चोर है। अब मैं ये नारियल हर रॉयल फैमिली मेंबर के हाथ में मैं दूंगा, और जिस मेंबर के हाथ में ये नारियल फूटेगा वही चोर है, वही नास्तिक है। बाबा जी की क्या नई चाल है अब? अगर इस चुईया ने नहीं किया तो पापा जी, इस महल में और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा काम करेगा। यही एक नास्तिक है बस यहाँ पर। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पृथ्वी शाह ऐसा कर सकते हैं। पृथ्वी शाह, आपने माता रानी की मूर्ति चोरी की। आप नास्तिक हैं। मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता था सपने में। प्रकोप होगा, इस राजघराने पे प्रकोप लगेगा। जरूर राजा साहब को राजगद्दी से हटाने के लिए ये चाचा भतीजी मिलकर कोई साजिश रच रहे। प्रधान जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे चाचा साहब ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट वही थे जो मुझसे लड़ रहे थे वहां पर मंदिर बनवाने के लिए। और वो क्या, इस राज परिवार का कोई भी सदस्य ये काम नहीं कर सकता। घोर अनर्थ हो रहा है। इस प्रकोप से कोई नहीं बच सकता। आप ठीक है? हाँ, उठिए। ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा इल्जाम हम पर, हमारे हाथों में नारियल फूटा। हे देवी माँ, हमने ऐसा कौन सा बड़ा पाप किया है जो आप हमें इतनी बड़ी सजा दे रही? चाचा साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसे पापी को बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरे देवी माँ का अपमान करने वाले इस इंसान को तो मारना चाहिए। अगर हमारी रानी सा और हमारे फूफासा के ऊपर पत्थर लगता तो हम तुम्हें बताते कि समीर सिंह शेखावत कौन है। आप समझ नहीं रहे राजा साहब,
आपको हमारे फूफासा ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप लोगों के लिए हमारी बात थोड़ी सी भी मायने रखती है, अगर आप लोगों को लगता है कि हमने ये राज्य थोड़ा बहुत अच्छा चलाया है, तो अपने समीर सिंह शेखावत पर ट्रस्ट कीजिए। हमारे फूफासा निर्दोष हैं, वो एक सच्चे देवी भक्त हैं। प्लीज। समीर बिल्कुल सही कह रहे, ये किसी की साजिश है। ये गलत है, गलत है। अरे शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। समीर साहब और रानी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मूर्ति राजघराने ने नहीं चुराई है, तो ठीक है, हम बात मान लेते हैं, हम इनका सम्मान करते हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर ये मूर्ति मिल जानी चाहिए। लेकिन 24 घंटे के अंदर मूर्ति नहीं आई, तो इसका फैसला वीरगढ़ की प्रजा करेगी। अब वही फैसला करेगी कि विधर्मियों के साथ क्या होना चाहिए। जिम जिम, हमने कहा था ना आपको बाबा जी पर शक मत करना, देवी माँ का प्रकोप होगा। अरे सीरियस प्रेम भरोसा, कैसी बातें कर रहे हैं आप दोनों? आप दोनों पढ़े लिखे हैं, नए जमाने के हैं, फिर भी इन सब बातों पे यकीन कर रहे हैं। प्रकोप जैसी कोई बात नहीं होती। समीर बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रेम बॉस, मूर्ति चोरी नहीं हुई है बल्कि छुपाई गई। एंड आई एम श्योर वो इस बाबा ने ही कहीं इस महल में छुपाई। चंचल चाची साहब, एक और प्रकोप। प्रेम बुआ साहब, कुछ भी कह रही हैं आप। मैंने अभी डॉक्टर को कॉल किया, वो बस आने वाली होंगी। नहीं प्रताप साहब प्लीज, डॉक्टर नहीं, बाबा जी ने मना किया है। ये बच्चा चमत्कारी है और डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, हम ठीक हो जाएंगे। क्या? एक सेकंड। क्या चाची साहब, अपनी तबीयत देखे आप जिद क्यों कर रही हैं? चंचल, जांच तो करानी पड़ेगी। मारे से तेरी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। मैं बाबा जी के पैरों में लेट के माफी मांग लूंगा, बट टेस्ट करने थे, डॉक्टर आ गए हैं। डॉक्टर साहब चेक करना एक बार। इन लोगों को कभी पता नहीं चलेगा कि देवी माँ की मूर्ति इसी घर में है। कहाँ है वो सिर्फ मैं जानता हूं। वैसे भी पूरा परिवार एक दूसरे की जान लेने पर तुला हुआ है, और अंधविश्वास इतना है कि कब किसका खून कर देंगे कुछ पता नहीं है। समीर और रिमझिम तो मेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आई एम सॉरी, इनकी कोख में कोई बच्चा नहीं है। इनकी बॉडी में सिस्ट है जिसका जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना होगा। अगर थोड़ी भी और देर हो जाती तो इनकी जान भी जा सकती थी। हमें जल्द से जल्द इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। बच्चा नहीं, जी साहब कह रहे हैं बच्चा नहीं। मतलब मैं और चंचल इतने दिनों से जो सपना देख रहे थे, सिर्फ एक भ्रम था। कोई बात नहीं, अब चंचल ठीक हो जाएगी ना, हो तो जाएगी ना, ठीक हो जाएगी ना। डॉक्टर साहब चंचल को ठीक कर दो, बच्चा कोई नहीं चाहिए। जी साहब बच्चा नहीं चाहिए। हो जाएगा, संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। तो ठीक हो जाएगी, चिंता नहीं करना, ठीक हो जाएगी। देख लिया आप सबने कि बाबा एक फ्रॉड है और कुछ भी नहीं। चाची साहब प्रेग्नेंट नहीं है, उन्हें एक सीरियस बीमारी है। ये सिर्फ एक अंधविश्वास है और कुछ नहीं। जो भगवान होते हैं ना, वो हम सब के लिए माँ बाप के समान होते हैं, और वो अपने बच्चों को कभी भी सजा नहीं देते।
ये कोई प्रकोप नहीं है। आप सब देख सकते हैं ना चंचल चाची सा की क्या हालत है। और रूप हुआ सा, चाचा सा को देखिए आप एक बार। क्या आपको लगता है कि चाचा सा दुर्गा माँ की मूर्ति चुराएंगे? हमारा जो कार एक्सीडेंट हुआ था, हमारी कार के पास ये माला मिली थी और ये माला बाबा जी के चेले के हाथ में होती है। इसका मतलब वो एक्सीडेंट भी बाबा जी ने ही करवाया था। एक सेकेंड समीर बन्ना, वो उस दिन हमने सारी वायरिंग चेक करवाई थी। वो जो बल्ब फूटता था ना, वो कोई माता का प्रकोप नहीं, वो बाबा के चलने का काम था। वो बल्ब में एक्स्ट्रा बिजली लगा के शॉर्ट सर्किट करवाया था। ये सारे काम ढोंगी बाबा के ही है। देख लिया ना आप सबने, वो ढोंगी बाबा हम सबके विश्वास के साथ खेल रहा है, हम सबका फायदा उठा रहा है। वो कोई सिद्ध बाबा नहीं है, बल्कि एक ढोंगी है, एक व्यापारी है जो कॉलेज की जमीन पर मंदिर बनवाने की आड़ पर वहां पे एक 5 स्टार होटल बनवाना चाहता है। फायदा उठा रहा है वो हम सबका। वक्त आ गया है हम सबको साथ खड़ा होने का और इस क्राइसिस से लड़ने का, इस अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने का। भगवान जी हमेशा सच का साथ देते हैं और हमेशा देते रहेंगे, और बस इसी विश्वास से हमें उस ढोंगी का पर्दाफाश करना होगा। और आज बात सिर्फ चाचा सा की नहीं, बल्कि इस पूरे राजघराने की इज्जत की है, यहाँ की प्रजा की विश्वास की है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फर्क होता है और हम सबको मिलकर इस अंधश्रद्धा को दूर करना होगा। तो क्या आप सब देंगे हमारा साथ? आज उस ढोंगी बाबा के चक्कर में मैं अपनी चंचल रानी को खो देता। हम भी आपके साथ हैं। प्रेम बॉस, राजवीर सा, अगर मैं गलत हुई ना तो मैं सबके सामने माफी मांगू, पर अभी हम सबको अपने परिवार की जरूरत है। सोचो मत, आ जाओ। अब जब पूरा परिवार एक साथ है तो इस ढोंगी बाबा का पर्दाफाश तो होकर रहेगा। ओके रहेगा समीर वरना, ओके रहेगा। अब हम सबको मिलकर वो मूर्ति ढूंढनी है, और वो मूर्ति यहीं कहीं इसी महल में है। कुछ नहीं मिला। हम भी ढूंढ कर आ रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला। हमें भी कुछ नहीं मिला। अभी क्या क्या करें अब? आप में से किसी ने गेस्ट रूम में चेक किया? नहीं, गेस्ट रूम तो रह गया। एक बार गेस्ट रूम चेक करते हैं। हाँ हाँ हाँ
लाइट कैसे चले गई अचानक से? प्रताप चाचा देखिए ना एक बार। हाँ देख के आता हूँ, कहीं बाबा का चिल्ला ना आगे वापस आया। किसी के पास फोन है क्या? हाँ, एक सेकंड। समीर बन्ना, क्या हुआ? ये क्या हुआ? अरे समीर बन्ना, ये सब पर्जा का किया धरा है। बाहर पर्जा इतने गुस्से में है कि महल की बिजली काट दी। कह रहे जब तक माता की मूर्ति के दर्शन नहीं हो जाते महल में अंधेरा रहेगा। हाँ अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग? मैं अभी जाके बात। राजेश सर, इस वक्त बात करने का कोई फायदा नहीं है। बाबा जी की बात को भगवान की बातें मानती है प्रजा, कुछ फायदा नहीं होगा, रुक जाइए आप। समीर सही कह रहे हैं, हमें जल्द से जल्द माता रानी की मूर्ति को ढूंढना होगा। चलो यहाँ से, चलो कुछ कर। चलो पूरा महल ढूंढ लिया हमने, मूर्ति कहीं नहीं मिली। फूफासा, फूफासा, चाचा साहब, फूफासा, फूफासा। आप ऐसे परेशान मत होइए, हम आपके सर पर और परिवार पर चोरी का दाग कभी नहीं लगने देंगे। चाचा साहब के सर से चोरी का इल्जाम हटाने का बस एक ही तरीका है, समीर और मुझे किसी भी हाल में खोई हुई मूर्ति ढूंढनी होगी।